माइंड्स वेलकम टू एडू अटैक। तो डियर, आज हम ये देखने जा रहे हैं कि हम बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन के न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है हमारा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का, वो हम अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2 में देखने जा रहे हैं। और मैं ये मान कर चल रही हूँ कि मैंने आपको एक काम दिया था जिसमें मैंने आपको कहा था कि प्रीवियस लेक्चर में जो बैलेंस शीट मैंने आपको दिखाई थी आप उसका फॉर्मेट याद कर चुके हैं, राइट। तो एडू अटैक हमारे चैनल पे आपको सारे नोट्स भी मिलेंगे, प्रॉपर नॉलेज भी मिलेगी, बस आप मेरे साथ बने रहिए, राइट। तो चलिए देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको कौन सी बैलेंस शीट एक्सप्लेन की थी। तो ये है हमारी बैलेंस शीट सोल प्रोप्राइटरशिप की, जो मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। इसमें लिखे जितने भी टर्म्स हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। तो डियर, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये बताया था कि बैलेंस शीट में दोनों ओर जो टोटल आता है वो बराबर होता है, और ये जो बैलेंस शीट है ये अकाउंटिंग इक्वेशन पे बेस्ड होती है। अकाउंटिंग इक्वेशन मतलब कैपिटल प्लस अदर लाइबिलिटीज जो हैं वो एसेट्स के बराबर होंगी। तो बैलेंस शीट में मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ही बता दिया था कि यहाँ पर बैलेंस शीट में दोनों ओर का जो टोटल है वो हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, राइट। तो यहाँ पर देखिए, अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, अगर कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जो है वो हमारा होता है, तो उसके केवल और केवल 4 परमिटेशन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 4 केसेस यहाँ पर बन सकते हैं, क्योंकि डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम ये बोलता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमारा, अकाउंटिंग इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड चीज़ें हैं वो राइट हैंड साइड चीज़ों के बराबर होगी, यानी कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल टू हमेशा क्या होगा, एसेट होगा। तो 4 परमिटेशन कॉम्बिनेशन क्या बना? पहला केस तो डियर ये बना कि अगर मैं लाइबिलिटी साइड 50,000 का अमाउंट बढ़ा देती हूँ तो एसेट साइड भी ऑब्वियस सी बात है 50,000 क्या हो जाएगा, ऐड होगा। यानी लाइबिलिटीज, कोई ऐसा बिजनेस ट्रांजैक्शन जिससे लाइबिलिटी साइड भी 50,000 बढ़ जाए और एसेट साइड भी 50,000 बढ़ जाए, यानी कोई भी अमाउंट कोई भी हो सकता है, मैंने यहाँ आपको समझाने के लिए जो है 50,000 लिया है। तो एसेट साइड भी इंक्रीज हो गया और लाइबिलिटी साइड भी इंक्रीज हो गया, तो भी बैलेंस शीट का टोटल दोनों साइड का क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ऐसे ही मैं आपको अगर कहूँ कि XYZ अमाउंट, या सपोज मैंने ऐसे ही आपको समझाने के लिए अमाउंट ले लिया कि कोई 30,000 का अमाउंट है, वो लाइबिलिटी साइड भी 30,000 कम हो जाए और एसेट साइड भी 30,000 क्या है, कम हो जाए, राइट। तो पहला केस हुआ कि सेम अमाउंट लाइबिलिटी साइड भी बढ़ रहा है, सेम अमाउंट एसेट साइड भी बढ़ रहा है। दूसरा केस हुआ कि सेम अमाउंट जो है आपका लाइबिलिटी साइड माइनस हो रहा है और सेम अमाउंट आपका एसेट साइड भी क्या है, माइनस हो रहा है, ठीक है। थर्ड केस आपका बन सकता है कि हमें बैलेंस शीट का टोटल हमेशा क्या रखना है, रिजल्ट के तौर पे बराबर रखना है। ये बात याद रखिए, कोई ऐसा ट्रांजैक्शन हो कि लाइबिलिटी साइड ही सेम अमाउंट ऐड हो और लाइबिलिटी साइड ही सेम अमाउंट माइनस हो, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है एसेट साइड पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, नो इम्पैक्ट, ठीक है। ये हो गया थर्ड केस, ठीक है। फोर्थ केस, लाइबिलिटी साइड कोई इम्पैक्ट ना पड़े, राइट, और ट्रांजैक्शंस का कुछ ऐसा इम्पैक्ट हो कि आप कह लो एसेट साइड ही सेम अमाउंट प्लस हो और एसेट साइड ही सेम अमाउंट माइनस हो। बताइए, आई होप आपको ये चारों केसेस समझ में आए होंगे। अब इसको हम विद एग्जाम्पल जो है समझेंगे, जो कि अकाउंटिंग इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें देखना है। तो केस 1 मैंने आपको बताया कि सेम अमाउंट लायबिलिटी साइड भी बढ़ रहा है और सेम अमाउंट एसेट साइड भी बढ़ रहा है, बैलेंस शीट का टोटल बराबर रहेगा।
केस 2 मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटी साइड जो है सेम अमाउंट माइनस हो रहा है और एसेट साइड भी सेम अमाउंट माइनस हो रहा है, बैलेंस शीट का टोटल बराबर होगा। केस 3 मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटी साइड ही क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, और लाइबिलिटी साइड ही सेम अमाउंट माइनस हो रहा है, एसेट साइड कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, बैलेंस शीट का टोटल बराबर होगा। ठीक है। और केस 4 मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटी साइड कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है, एसेट साइड ही सेम अमाउंट प्लस हो रहा है और एसेट साइड ही सेम अमाउंट माइनस हो रहा है। यानी कि टोटल हमारे कितने परमिटेशन कॉम्बिनेशन बने, 4 परमिटेशन कॉम्बिनेशन बने। यानी कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगा, यही चारों चीज़ों में से एक हमें जो है उस बिजनेस ट्रांजैक्शन में होगा। हमें बैलेंस शीट का ख्याल रखना है, हमारा बैलेंस शीट का टोटल जो है वो दोनों ओर इक्वल रहेगा, राइट। तो जो अभी मैंने आपको समझाया वही आपके सामने राइटिंग में है, ठीक है। अभी हम डेबिट और क्रेडिट पे नहीं जा रहे हैं, अभी हम इसको नॉर्मल बस अकाउंटिंग इक्वेशन की तरह सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो डेबिट और क्रेडिट लिखा है उसको अभी आप इग्नोर करिएगा। आपको मैंने केस 1 बताया कि लाइबिलिटी भी बढ़ा और एसेट भी बढ़ा सेम अमाउंट से, ठीक है। एसेट भी बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी बढ़ रहा है। केस 2 मैंने आपको बताया कि सेम अमाउंट से लाइबिलिटी भी माइनस हो रहा है और एसेट भी माइनस हो रहा है। केस 3 मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटी साइड ही प्लस और माइनस सेम अमाउंट का हो रहा है, एसेट साइड कोई इम्पैक्ट नहीं है। और केस 4 मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटी साइड कोई इम्पैक्ट नहीं है, सेम अमाउंट एसेट में ही प्लस और माइनस हो रहा है। दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। कि अकाउंटिंग इक्वेशन में हमेशा लाइबिलिटी साइड और एसेट साइड का टोटल जो है वो बराबर होता है, लेफ्ट हैंड साइड जो है राइट हैंड साइड के बराबर होगा। तो चलिए अभी हम लेकर चलते हैं केस 1। अभी हम समझने के लिए चलते हैं केस 1, राइट। तो केस 1 में क्या है, सपोज आप बैलेंस शीट पे आओ और यहाँ पर देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया बिजनेस में ट्रांजैक्शन हुआ, ठीक है। आपका सप्लायर है मिस्टर राम, आपका फर्नीचर का शॉप है, ठीक है। याद करिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि हम एक इमेजिनरी बिजनेस लेके चलेंगे, आपका फर्नीचर का शोरूम है, राइट। और वहाँ पर आप सप्लायर यानी कि अपने होलसेलर से फर्नीचर जो है वो खरीद कर ला रहे हैं। 1 लाख का फर्नीचर जो है आप होलसेलर से खरीद के ला रहे हैं, और 1 लाख का जो आप फर्नीचर खरीद के ला रहे हैं उस सप्लायर का नाम है राम, और उसने आपको क्रेडिट बेसिस पे गुड्स को दिया है, राइट। तो बैलेंस शीट के आइटम्स आप समझ चुके हो, राइट। तो मुझे बताओ 1 लाख का गुड्स लाओगे, ठीक है, गुड्स लाओगे, गुड्स 1 लाख का स्टॉक में ऐड हो जाएगा, हाँ जी ऐड हो जाएगा, ठीक है। और क्रेडिट बेसिस पे राम आपको प्रोवाइड कर रहा है, तो 1 लाख के क्रेडिटर्स राम किस में आ जाएगा, क्रेडिटर्स में आ जाएगा, और 1 लाख यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, हाँ जी ऐड हो जाएगा। तो बताइए पहला केस हो गया, ये पहला केस हो गया, राइट, कि दोनों ही साइड चीज़ें क्या हैं, ऐड हो गई हैं। तो ये देखिए राइटिंग में मैंने आपको दिया हुआ है केस 1 एग्जाम्पल, गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट बेसिस फ्रॉम द राम, ठीक है, 1 लाख, ठीक है। तो आपका लाइबिलिटी साइड जो है क्रेडिटर्स जो है बढ़ जाएगा, और एसेट साइड जो है स्टॉक जो है वो 1 लाख का बढ़ जाएगा। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। चलिए केस 2 देखते हैं। अब आपने 1 मंथ बाद राम को इस 1 लाख में से 80,000 का पेमेंट कर दिया। आपने इस 1 लाख में से 80,000 का राम को पेमेंट कर दिया, जो आपके गले में कैश रखा था आपने उससे पेमेंट कर दिया। होता है ना कि भाई आप सामान खरीद के लाए थे, क्रेडिट बेसिस पे आपने खरीदा था और आपने पेमेंट नहीं किया था। तो अब आप बताइए, अगर बैंक से पे करते तो बैंक में माइनस होता, अगर आप कैश में पे कर रहे हैं तो 80,000 हमारा कहाँ माइनस होगा, कैश इन हैंड में माइनस हो जाएगा। अकाउंट्स में हम माइनस को ब्रैकेट में लिखते हैं, तो यहाँ पे कैश में क्या हो गया, माइनस हो गया। और ये जो राम क्रेडिटर्स दिख रहे थे 1 लाख के, इनको 80,000 का जब हम
पेमेंट कर देंगे तो अब क्रेडिटर्स कितने के दिखेंगे, 20 लाख के। तो 80,000 हमने यहाँ पे लाइबिलिटी साइड भी माइनस कर दिया, यानी कि ये एग्जाम्पल हो गया कि सेम अमाउंट लाइबिलिटी में से भी माइनस हुआ और सेम अमाउंट एसेट में से भी माइनस हो गया। राइट, समझ रहे हैं मेरी बात। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में कि लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स जो है वो माइनस हो रहा है, आपको दिख रहा है लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स माइनस हो रहा है, और यहाँ पर क्योंकि गल्ले में से कैश जो है वो 80,000 जा रहे हैं तो एसेट साइड भी माइनस हो रहा है। चलिए अब आते हैं केस 3 पे। केस 3 आपका है कि सपोज आप 31 मार्च पे खड़े हैं। कहाँ खड़े हैं, 31 मार्च, यानी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग हो रखी है, ठीक है। और फाइनेंशियल ईयर एंडिंग में आप देखते हैं कि जो इस साल का जनवरी फरवरी मार्च का जो रेंट था जो कि आपका 10,000 पर मंथ है वो आउटस्टैंडिंग है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ आउटस्टैंडिंग, ड्यू बट नॉट पेड, अभी तक आपने पे नहीं किया है लेकिन खर्चा तो इसी साल का है। अकाउंट्स साफ साफ बोलता है कि इस साल के खर्चे एक्रूअल बेसिस अकाउंट्स, अभी हम ये चीज़ कहाँ पे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स में पढ़ेंगे, जो वेरियस कॉन्सेप्ट्स अकाउंट्स के आते हैं कि इस साल के खर्चे हम इसी साल लिखते हैं भाई, ठीक है। तो ये पेमेंट तो गई नहीं है, आउटस्टैंडिंग है, लेकिन खर्चा तो इसी साल का है तो इस साल की बैलेंस शीट में दिखेगा। राइट, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किधर दिखते हैं, देखिए फॉर्मेट में आइए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लाइबिलिटी है क्योंकि फ्यूचर में आप पे करोगे। तो 10,000 कितना हुआ, 30,000 रुपीज़ आपका लाइबिलिटी क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है, लाइबिलिटी बढ़ गया। अच्छा, लेकिन खर्चा है इस साल का तो आपका नेट प्रॉफिट कम करेगा भाई। जितने भी इनकम और एक्सपेंस की बात आती है, यानी इनकम और एक्सपेंस, आय और खर्चा, आमदनी और खर्चा, जिनको आय वर्ड नहीं समझ में आ रहा है हिंदी का, आमदनी और खर्चा अगर कुछ होता है बिजनेस को चलाने के लिए तो सीधा इम्पैक्ट कहाँ डालता है, नेट प्रॉफिट पे। भाई खर्चा होगा तो प्रॉफिट घटेगा, ठीक है, आमदनी होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, आप सेल्स करोगे प्रॉफिट बढ़ेगा, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा खर्चा हो रहा है तो 30,000 हमारा प्रॉफिट घटाएगा, यानी माइनस में लिखेंगे। तो एक तरफ हम लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस में लिख रहे हैं और एक तरफ उसी एक्सपेंस को जो है क्योंकि वो इस साल का खर्चा है तो हमारे प्रॉफिट को घटा रहा है। तो ये हो गया केस नंबर 3। गॉट माय पॉइंट, ठीक है। केस नंबर 3 भी आपको समझ में आ गया। अब केस नंबर 4 देखते हैं। आपके पास ऑलरेडी एक एसेट है बिल्डिंग, ठीक है, और आप 10 लाख की बिल्डिंग आपने खरीदी थी और 10 लाख की बिल्डिंग आप बेच रहे हो, मतलब बुक्स में ऑलरेडी 10 लाख की दिखा रहे थे और 10 लाख की बिल्डिंग आप बेच रहे हो, उसमें कोई भी प्रॉफिट या लॉस नहीं है। तो आप बताइए बिल्डिंग किधर दिखती है, एसेट साइड, तो लाइबिलिटी में तो कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, ठीक है। अब बिल्डिंग क्योंकि आप बेच रहे हो तो बिल्डिंग 10 लाख की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ब्रैकेट में लिखा है, ठीक है। और बिल्डिंग बेचकर आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे तो आप देख रहे हैं कि 10 लाख जो है कैश एट बैंक में ऐड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। जितने भी बिजनेस के ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन पे यही इम्पैक्ट डालते हैं, यही 4 टाइप्स के केसेस जो हैं बनते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसका कैसे न्यूमेरिकल आता है और उसकी प्रेजेंटेशन आपको कैसे करनी है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का लॉजिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। दैट इज मॉडर्न अप्रोच ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। गॉट माय पॉइंट। बने रहिए पूजा श्री के साथ क्योंकि आपको यहाँ पर सबसे अच्छी नॉलेज और नोट्स जो हैं वो मिलेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।